आज की कहानी है गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। यह एक सुनहरे बालों वाली प्यारी सी लड़की की कहानी है। सुनना चाहेंगे क्या हुआ उसके साथ? तो आ जाइए। गोल्डीलॉक्स अपनी माँ के साथ जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में रहती थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे, जिस वजह से सभी उसे गोल्डीलॉक्स पुकारते थे। वह बड़ी नटखट और घुमक्कड़ लड़की थी। माँ के बार बार मना करने पर भी वह अकेले जंगल घूमने निकल जाती थी। वहीं जंगल की दूसरी ओर एक भालू का परिवार भी रहता था, जिसमें पापा भालू, मम्मा भालू और बेबी भालू रहते थे। वे एक साथ काफी मस्ती किया करते थे। एक सुबह मम्मा भालू ने नाश्ते में स्वादिष्ट दलिया बनाया। दलिया काफी गर्म होने की वजह से उसको 3 कटोरियों में निकाल दिया। बड़ी कटोरी पापा के लिए, उससे छोटी वाली अपने लिए और सबसे छोटी कटोरी बेबी भालू के लिए। दलिया ठंडा होने में अभी थोड़ा समय लगता, इसलिए वे तीनों जंगल में टहलने के लिए निकल गए। अभी वे थोड़ी आगे ही निकले थे कि गोल्डीलॉक्स जंगल में घूमते हुए उनके घर पहुंच गई। उसने घर का दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा तो खोलने के लिए कोई अंदर था ही नहीं। बार बार खटखटाने के बाद उसने जोर का धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर घुसते ही सामने मेज पर उसे 3 कटोरियों में दलिया दिखा। भूख तो उसे जोरों की लगी ही थी, इसलिए उसने सबसे पहले बड़े कटोरे से, फिर उससे छोटे कटोरे में से और आखिरी में सबसे छोटे कटोरे का दलिया चखा। सबसे छोटे कटोरे का दलिया ठंडा होने की वजह से उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और वह उसे झटपट सारा का सारा ही चट कर गई। पेट तो उसका भर गया और अब उसे थोड़ी सुस्ती भी आने लगी। सामने ही 3 कुर्सियां रखी थी, वो भी 3 अलग अलग आकार की। एक बड़ी कुर्सी, दूसरी उससे थोड़ी छोटी और तीसरी सबसे छोटी कुर्सी। गोल्डीलॉक्स एक एक करके सब में बैठी, पर सबसे छोटी कुर्सी उसे आरामदायक लगी। सबसे छोटी कुर्सी तो उसका बोझ सह ही नहीं पाई और लुढ़क कर टूट गई। गोल्डीलॉक्स उस कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में गई, जहां फिर से उसे 3 पलंग दिखी। एक बड़ा पलंग, दूसरा उससे थोड़ा छोटा और तीसरा सबसे छोटा पलंग। गोल्डीलॉक्स एक एक करके सब में लेटी, पर सबसे छोटी पलंग तो उसे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह तो मुलायम और गद्देदार थी। उसमें लेटते ही वह गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर में तीनों भालू अपने घर वापस आए तो उन्होंने घर का दरवाजा खोला देखा। घबराते हुए वे सीधे खाने की मेज के पास पहुंचे तो मेज में रखा दलिया भी उन्हें थोड़ा कम कम सा ही लगा। बेबी भालू ने जब अपनी खाली कटोरी देखी तो वह रोने लगा। मेरा नाश्ता किसी ने खा लिया, कोई तो मेरे घर में घुसा है, अब मैं क्या खाऊंगा? सामने रखी कुर्सियों पर जब उनकी नजर पड़ी तो वे भी अपनी जगह पर नहीं थी। बेबी भालू अपनी टूटी कुर्सी देखकर और जोर जोर से रोने लगा। मेरी प्यारी कुर्सी किसी ने तोड़ दी, जरूर घर में चोर आया है। अब वे अपने सोने वाले कमरे में गए तो देखा वहां पलंग का तकिया भी जगह पर नहीं है। तभी बेबी भालू जोर से चीखा, अरे देखो तो, कोई मेरे पलंग पर सोया है, ये तो कोई लड़की है, नहीं ये चोर है। बेबी भालू की आवाज सुन गोल्डीलॉक्स की नींद खुल गई और
तोता घबरा कर पलंग के पीछे छिप गई, जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मौका पाते ही वह दरवाजे से जंगल की ओर निकल गई। गोल्डीलॉक्स रोते रोते जंगल में काफी आगे निकल आई। तीनों भालू भी उसका पीछा करते करते जब थक गए तो अपने घर वापस चले गए। गोल्डीलॉक्स को ऐसे अकेले जंगल में घूमने पर काफी पछतावा होने लगा। उसे लगा कि अब वह अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी और यहीं भटकती रहेगी। रात होने लगी थी। तभी सामने से उसकी माँ हाथ में लालटेन लेकर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। गोल्डीलॉक्स बहुत खुश हुई और कूदते हुए माँ के पास पहुंची। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, आगे से मैं बिन बताए कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारा कहना मानूंगी। माँ ने भी अपनी बच्ची को माफ कर दिया और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। तो बच्चों, आपने देखा गोल्डीलॉक्स ने अपनी माँ का कहना नहीं माना, इसलिए मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ा। इसलिए ध्यान रहे, हमेशा बड़ों का कहा मानो, बिना पूछे किसी के घर में भी मत जाओ और ना ही उनकी चीजों को इस्तेमाल करो। समझ में आया? तो बच्चों बजाओ ताली।